हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि नमी हवा में। जैसे क्या होता है कि हम जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर का पहले मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। तो क्या कह रहा है कि हवा में जो नमी होती है ना, वो क्यों होती है, कैसे बनती है और कैसे वो मतलब क्या होता है हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, गर्मी वगैरह कैसे होता है, नमी की वजह से होता है। जब बहुत ज़्यादा उमस हो जाता है, नहीं कहते हैं जून जुलाई में यार बहुत उमस है, बहुत गर्मी हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर करते हैं। तो वही कह रहा हूँ मॉइस्चर इन द एयर, इसको हमको पढ़ना है कि कैसे फॉर्म होता है और कितने प्रकार के होते हैं और इससे क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा था वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। सिंपल सा डिफिनेशन मॉइस्चर का अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मॉइस्चर, डिफाइन मॉइस्चर, 1 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कह रहा कहेंगे आप जो भाप, ठीक है, भाप ही रहता है एक तरह का, जो वाटर वेपर रहता है वो भाप होता है। तो ये कह लेंगे कि जो भाप हवा में मिला हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। यानी कि द वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। ठीक हो गया। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जाहिर सी बात है वही होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोअर एटमॉस्फेयर होगा, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह होगा। और ऑक्सीजन कहाँ होता है, हमने पिछले टर्म में क्या पढ़ा, ऑक्सीजन कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पर इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, चिड़ियाएँ रहती हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, ये वहीं पर प्रेजेंट रहता है। कौन, मॉइस्चर, यानी कि नमी वहीं पर रहती है जहाँ पर ट्रोपोस्फियर रहता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये सबसे लोअर लेयर में होता है एटमॉस्फेयर के, जो कि ट्रोपोस्फियर है। दिस वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर मेनली कम थ्रू द इवेपोरेशन। कह रहा है जो ह्यूमस आता है, यानी कि जो वाटर वेपर होता है, यानी कि जो भाप होता है, ये कैसे वहाँ तक पहुँचता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कैसे पहुँचता है, इवेपोरेशन की वजह से। अब इवेपोरेशन क्या होता है, जब पानी उबलता है ना, तो उसमें से जब भाप निकलती है, वही भाप जाके कहाँ हो जाता है, हवा में मिल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम इवापोरेशन करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इवापोरेशन, यानी कि पानी के जब पानी उबलता है तो उसमें से जो भाप निकलता है, तो भाप निकल के हवा में मिल जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। और एक इवापोरेशन कहाँ से होता है, जाहिर सी बात है जहाँ पर पानी होगी, पानी कहाँ पर है, लेक्स में है, रिवर्स में, यानी कि जो हमारा नदी वगैरह है, ठीक है, ओशियंस है, अनदर वाटर बॉडी, जितने भी पानी तरह के रहते हैं, वहाँ से क्या होता है, पानी इवापोरेशन होता है। और इवापोरेट होता कैसे है भाई, सबको पता है कि जब गर्मी बढ़ती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है उन समुद्रों पे, उन नदियों पे, तो क्या होता है, पानी उबलना होता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे उबलता है, लेकिन क्या होता है, बहुत हल्के के मात्रा में पानी उबलता रहता है दिन भर, और वो सारा वाटर पेपर कहाँ हो जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, जिसकी वजह से अगले दिन या रात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जून में। तो हम लोग कहते हैं यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो इसी वजह से होता है। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, यानी कि उतना ज़्यादा नमी होगी और उतना ही ज़्यादा गर्मी होगा। ठीक है, सम ऑफ इट इज आल्सो सप्लाइड बाय द प्लांट एंड एनिमल थ्रू ट्रांसपीरेशन। कह रहा है ये जो इवेपोरेशन होता है ना, ये प्लांट्स और जानवरों के चलते भी होता है। अब प्लांट से कैसे होता है, जब प्लांट से इवेपोरेशन होता है तो उसको इवेपोरेशन नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो जो पत्ते रहते हैं पौधों के या कोई भी किसी भी पेड़ के या किसी भी प्लांट के, तो जो पत्तों में जो एक्साइलम होता है, हमने साइंस में पढ़ा है चैप्टर 1-2 में कि एक्साइलम क्या करते हैं, पानी को सोखते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, जब गर्मी पड़ता है तो कभी कभी क्या होता है, उस एक्साइलम की तरफ से पानी ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है पत्तों में से पानी। तो यहाँ से भी पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। जब तो वही कह रहा है, जब प्लांट्स या एनिमल से पानी इवेपोरेट होता है तो उसको इवेपोरेशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और वही पानी अगर कहाँ से, लेक से, रिवर से, ओशियन से, यानी कि समुद्रों से और नदियों से पानी इवेपोरेट हो रहा है तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी हम अच्छे से इवेपोरेशन का देखेंगे। अब बस अभी इंट्रो चल रहा है। इंट्रो में हमने क्या देखा, मॉइस्चर का डिफिनीशन देखा, और मॉइस्चर कैसे बनता है ये हमने देखा, इवेपोरेशन से बनता है। इवेपोरेशन कहाँ होता है, नदियों में होता है, ओशियंस में होता है। और दूसरा कहाँ से होता है, ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसपीरेशन किस में होता है, पौधे में होता है और जानवरों में होता है। इतना हमने देखा अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, जो हमारा वाटर वेपर होता है एयर में, वो हर जगह सेम नहीं होता है, यानी कहीं पर ज़्यादा मॉइस्चर होता है, कहीं पर कम मॉइस्चर होता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। यानी कि ठंड जहाँ होगा, यानी कि जो कोल्ड, जहाँ विंटर सीजन चल रहे होंगे, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मॉइस्चर कम होगा, यानी कि नमी कम होगा। ठीक है, और जहाँ पे गर्मी होगा वहाँ पे नमी ज़्यादा होगा। गर्मी होने से मॉइस्चर क्या रिलेटेड है भाई, जाहिर सी बात है, जब गर्मी बढ़ेगी तो पानी क्या होगा, गर्म होगा, तो गर्म होगा तो उसमें से भाप निकलेगा, वही भाप जाकर एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ ठंडी होगी, मतलब जहाँ पर ठंड होगा, वहाँ पर तो गर्मी है नहीं, तो इसी वजह से वहाँ पर पानी उबलेगा नहीं, पानी ठंडा रहेगा, जिस वजह से मॉइस्चर कम होगा। ठीक है, तो बस यही कह रहा है। कह रहा है कि हर जगह पे अलग अलग होती है और टाइम पे टाइम ये बदलती रहती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से वेरिएबल गैस होता है एटमॉस्फेयर में। और वेरिएबल वो चीज़ होता है जो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट कौन होता है, जिससे कि एक फिक्स नंबर में कि हमेशा ऐसे प्रेजेंट रहता है। तो जो हमारा वाटर वेपर होता है, यानी कि जो मॉइस्चर होता है, वो वेरिएबल गैस है, यानी कि वो बदलता रहता है। ठीक है, ठंडी में कम हो जाएगा, गर्मी में ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या है, वेरिएबल गैस है, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। फिर कह रहा है, देखो यहाँ पर दिया भी है
कि यह कहाँ सबसे ज़्यादा कब होता है, समर में, यानी कि गर्मी के सीज़न में। इट इज़ मोर इन समर एंड रेनी सीजन देन इन विंटर। कह रहा है जो ठंडी होता है उससे मुकाबले कहाँ पे ज़्यादा होता है, समर में और रेनी सीजन में। देखो ठंड में मॉइस्चर नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ठंडी होती है। लेकिन समर में यानी कि गर्मी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और बारिश में भी यही होता है। कभी जब देखते होंगे जब बारिश होता होगा तो उसके बाद जब धूप होती है तो धूप काफ़ी तेज़ होती है। तेज़ धूप होने की वजह से क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर काफ़ी बढ़ जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जब बारिश आता है तब तक ठंडा रहता है। जैसे ही बारिश खत्म होता है उसके बाद बहुत ताबड़तोड़ क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। कह रहा था अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जैसे जैसे हम आसमान की तरफ जाएंगे यानी कि स्पेस की तरफ जाएंगे पृथ्वी से, क्या होगा, हवा घट तो चला जाएगा। तो जब ऑक्सीजन घट रहा है तो हमारा मॉइस्चर भी घटेगा, क्योंकि मॉइस्चर कहाँ होता है, ऑक्सीजन में, यानी कि एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर कहाँ है, हमारा सबसे लोअर पार्ट में है। तो वही कह रहा है कि ये मान ले पृथ्वी है और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा वाटर वेपर घटता चला जाएगा, यानी कि मॉइस्चर घटता चला जाएगा। ऊपर तो आसमान में जैसे, इसीलिए जो पहाड़ पे चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है, हवा नहीं रहता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं रहता है सांस लेने लायक। तो वही बात यहाँ भी कह रहा है कि एटमॉस्फेयर कहाँ रहता है, लोअर लेवल में, यानी कि ट्रोपोस्फियर में। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, अगर आपको समझ गए होंगे तो काफ़ी आसानी होगी। बस यही कहना चाह रहा है कि जैसे हम आसमान की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हाइट की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वाटर वेपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर हवा नहीं पाया जाता है, ऊपर बस क्या है, आसमान है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एयर अबव 12 किलोमीटर, यानी कि ज़मीन से लेकर 12 किलोमीटर ऊपर तक ही रहता है कौन, वाटर वेपर। 12 किलोमीटर के ऊपर के बाद एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं रहता है, और कुछ रहता होगा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रहता होगा, जो कि इंसान सांस नहीं ले सकता ऊपर। इसलिए जो सिलेंडर पे जो स्पेस में जाते हैं वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, यानी कि सिलेंडर लेके जाते हैं एक तरह से, जो सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है। तो यह सिंपल सा कह रहा है कि जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा और वाटर वेपर भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। और एक कितने किलोमीटर ऊपर होता है, 12 किलोमीटर तक, उसके बाद कुछ नहीं होता है। कह रहा है अनलाइक अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एंड वाइस वर्सा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो मॉइस्चर वाला आता है टॉपिक, तो पॉइंट वाइज आपको लिखना रहेगा, तो एक पॉइंट आपको निकाल के लिखना है, ठीक है। जिससे लास्ट पॉइंट से क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट मतलब क्या कहता है, कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है ना, जो भाप होता है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड हो सकता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं हम पानी गर्म किए, ठीक है, या समुद्र से पानी गर्म हुआ और वो वेपराइज होकर कहाँ गया, स्पेस में गया, यानी कि बादलों में गया। तो बादल के ऊपर क्या, ऊपर ठंडा है, आसमान में ठंडा है, स्पेस ठंडा है, इसी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है ऊपर पहाड़ों पे, इसी वजह से, क्या है कि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है। जब पानी ऊपर जाएगा, जैसे मान लें यहाँ पर पानी गर्म था, ठीक है, पानी ऊपर आया, यहाँ पर ऊपर आने के बाद क्या ठंड है, तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो बारिश होती है। समझ में आ गया। देखिए सिंपल सा एक बार समझा दे रहा है। यहाँ पर पानी गर्म हो रहा था, क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, ठीक है। ये गया यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर बादल वगैरह है, ठीक है, ये यहाँ पर बादल है, यहाँ पर ठंडा भी है। तो ये बादल क्या करेंगे, उस भाप को फिर पानी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ये बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइकिल, किसका साइकिल, बारिश का। ये हर साल हमेशा होता रहता है, ठीक है। खूब ज़्यादा मॉइस्चर बनता है गर्मी के सीजन में, और वो मॉइस्चर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है क्लाउड में, बादलों में। फिर वो बादल इनको ठंडा करके फिर कहता है तुम जाओ, तुम नीचे जाओ, ऊपर लाने लायक तुम लायक नहीं हो, तुम्हारा काम कहाँ है, नीचे है, इंसानों को पानी पिलाओ, तुम्हारा काम ऊपर नहीं है। तो वही बस यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। देखो आपको 2-3 पॉइंट और मिल जाएंगे, जैसे 3-4 नंबर का आएगा तो 4-4 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। मैंने कई सारे पॉइंट बता चुके हैं, 2-3 और बता दे। देखिए कह रहा है कि जो हमारा वाटर वेपर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे एटमॉस्फेयर को ठंडा और गर्म रखने के लिए, ठीक है। इसी की वजह से बारिश होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो 2-3 दिन आराम मिलता है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर 2-3 दिन गर्मी पड़ती है, फिर बारिश होता है। तो क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है हमारे मौसम को ठंडा और गर्म रखने के लिए। इसी की वजह से क्या होता है, बारिश आता है, बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पे, ठीक है, तूफानें आती हैं, फॉग पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, ड्यू पड़ता है, यानी कि ओस वगैरह पड़ता है। इसी की वजह से, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है किसके लिए, इंसानों के लिए भी, चिड़ियाओं के लिए भी और जानवरों के लिए भी। यानी जितने भी जानवर होते हैं उन सब के लिए, इंसानों के लिए और चिड़ियाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है मौसम का बदलना। तो किसकी वजह से होता है, ये मॉइस्चर की वजह से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट आज का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमारा जो मॉइस्चर होता है ना, वो हवा में स्टैटिक नहीं रहता है। अभी मैंने बताया कि जो मॉइस्चर होता है हर जगह पे सेम नहीं होता, और ये टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा, जहाँ पे कम गर्मी होगा वहाँ पे कम मॉइस्चर होगा। तो यहाँ भी कह रहा है स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। तो हमारा जो मॉइस्चर होता है वो रुकता नहीं है भाई। क्यों रुकेगा वो, ठीक है। अभी ठंडा मौसम आ गया तो कहाँ जाएगा वो, ठीक है।
तो यही कह रहा है कि जो हमारा मॉइस्चर रहता है यानी कि जो हमारा नमी है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, वो टाइम चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, वही कह रहा है इट गोज ऑन चेंजिंग टू स्टेट फ्रॉम वाटर वेपर टू लिक्विड, यानी कि लिक्विड से वाटर वेपर बनता है, फिर वाटर वेपर से लिक्विड बनता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, गया ऊपर भाप बन के, फिर ऊपर बन के क्या गिरेगा, पानी बन के गिरेगा बारिश के फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम द ओशियन द वाटर इवोपरेट, यानी कि समुद्रों से पानी इवोपरेट होता है, यानी कि बॉयल होता है, एंड गोज इन द स्काई, और आसमान में जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है बारिश के फॉर्म में। ठीक है, यही बार बार होता रहता है। इसी को हम कहते हैं दिस साइकिल फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी कि लिक्विड से गैस बनता है और फिर गैस से सॉलिड बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर साइकिल का भी आपका डिफिनीशन आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, सिंपल सा है, जब वाटर वेपर चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, फिर लिक्विड चेंज होता है गैस में, फिर लिक्विड गैस चेंज होता है सॉलिड में, यानी कि लिक्विड गैस लिक्विड। ठीक है, मतलब अगर लिक्विड बनेगा फिर गैस बनेगा फिर सॉलिड बनेगा फिर लिक्विड गैस सॉलिड बनेगा, यहाँ तो हमेशा ही रिपीट होता रहता है। उसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल, जिसकी वजह से बारिश आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है दिस साइकिल फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड फ्रॉम गैस टू सॉलिड एंड फॉर लिक्विड इस कॉल्ड वाटर साइकिल। इसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। इट इन्वॉल्व 3 प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है इवोपरेशन, यानी कि जब पानी उबलता है तो उबल के कहाँ जाएगा, आसमान में, फिर आसमान में जाने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी कि जो भाप रहेगा, यानी कि जो वाटर वेपर रहेगा वो पानी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन यानी कि भाप को पानी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये होगा दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, यानी कि वो किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट होता है और बारिश के फॉर्म में नीचे आता है ड्रॉपलेट में। ठीक है, जब हम बारिश में नहाते हैं तो बूंदाबांदी पड़ता है ना, तो उसी बूंद को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं, यानी कि वो लिक्विड किसमें चेंज होता है, सॉलिड में। तभी तो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं आसमान से कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो प्रिसिपिटेशन उसी को कहते हैं। तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं वाटर साइकिल में। इवोपरेशन, पहले पानी इवोपरेट होगा, फिर कंडेंस होगा यानी कि लिक्विड में चेंज होगा, फिर वो प्रिसिपिटेट यानी कि बारिश के फॉर्म में नीचे आएगा। अब आते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, सिंपल सा वही बात है कि जब पानी इवोपरेट होता है, द प्रोसेस बाई विच वाटर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर वेपर इंटर द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इवोपरेशन। जाहिर सी बात है, सिंपल सा वही डिफिनीशन बन जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा डिफिनीशन, यानी कि जब आपका पानी किसमें चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में, द प्रोसेस बाई विच वाटर यानी कि पानी चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड इंटर्स द एटमॉस्फेयर यानी कि स्काई में, क्लाउड में, उसी को इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनीशन बन जाएगा किसका, इवोपरेशन का। तो इवोपरेशन पूछता है कोई क्या होता है, तो जब पानी उबलता है और आसमान में चला जाता है बादल के फॉर्म में, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इवोपरेशन करते हैं। और वही पानी यानी कि वही वाटर वेपर यानी कि वही भाप जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। फिर वही कंडेंसेशन यानी कि लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में, यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट में या छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है कि जो इवोपरेशन होता है 3 कारणों से होता है। पहला तो टेम्परेचर, ठीक है, गर्मी बढ़ा तो वो क्या होगा, इवोपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी कि जितना गर्मी बढ़ेगा उतना ज़्यादा पानी उबलेगा। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, डिग्री ऑफ ड्राइनेस, सूखा, यानी कि हवा में कभी क्या क्या होता है, सूखापन पड़ जाता है, यानी कि हवा बहुत सूखी सूखी रहती है। जैसे आप गर्मी में जब घूमेंगे कभी बाहर जाएंगे तो देखते हैं लू चलता है, तो लू क्या होता है, लू में पानी नहीं रहता है, यानी कि वाटर वेपर नहीं रहता है, सिर्फ गर्मी रहती है। इसी वजह से हमको धूप और जो हवा चलती है बहुत तेज़ लगती है, ऐसा लगता है कि उस हवा में क्या है, आँच है, यानी कि उसमें गर्म भरा हुआ है, तो उसी को कहते हैं ड्राइनेस ऑफ एयर। जब बाहर जाते हैं आप तो लू लगती है ना, बहुत तेज लू चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सूखी हुई हवा, यानी कि उस हवा में पानी नहीं रहता है, यानी कि वेपर नहीं रहता है, नहीं तो ठंडा लगता है हमको, तो इसलिए गर्मी लगता है, इसी को लू कहते हैं। ठीक है, तीसरा कारण क्या है इवोपरेशन का, मूवमेंट ऑफ द एयर, हमेशा हवा घूमती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी सूख जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जब कपड़े आप छत पे डालते हैं, धूप नहीं हुआ रहता तब भी वो कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। कैसे सूख जाता है, धूप की रोशनी तो नहीं थी, माने कि गर्म तो नहीं था, लेकिन हवा की वजह से सूख गया, यानी कि हवा जब चलती रहती है तो पानी को क्या करती है, छटकारती रहती है, यानी कि अपने अलग अलग पानी को हटा देगी, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, हवा क्या होता है, सूख जाता है। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन की वजह से वाटर साइकिल होता है, जिसकी वजह से बारिश आता है और पूरा पृथ्वी क्या होता है, हरा भरा रहता है पूरा पृथ्वी। नेक्स्ट हमारा डिफिनीशन आता है, टॉपिक आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, मॉइस्चर नहीं कहते हैं, बहुत ज़्यादा उमस है, उमस को क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये भी कहाँ होता है, गर्मी में होता है, यानी कि जब पानी इवोपरेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में तो बहुत ज़्यादा उमस होता है, जिसकी वजह से जब हम नहा के आते हैं तभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। जब गर्मी में हम नहाएंगे जून जुलाई में, जब जैसे ही नहा के आएंगे गर्मी शुरू हो जाती है, ऐसा मन करता है कि दिन भर पानी में बैठे रहे आराम से। ठीक है, एसी में बैठे रहे, पानी में बैठे रहे, जिसकी वजह से गर्मी ना हो, तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि उमस को हम हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, सिंपल सा, बस आपको समझना है ह्यूमिडिटी होती क्या है, उसका हिंदी समझना है। क्या होता है हिंदी, उमस। उमस यानी कि एक तरह से गर्मी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि हवा में जब वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एक फिक्स टाइम में, और क्या रहता है, टेम्परेचर के वजह से, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर से बढ़ेगा तो वाटर क्या होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा, किससे, समुद्रों से और नदियों से
वो वाटर वेपर एयर में मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी यानी कि उमस। उसी की वजह से क्या होता है, उमस आता है। ह्यूमिडिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू, यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि उमस भी क्या होता है, मॉइस्चर की तरह हर जगह पे जगह चेंज होती रहती है और टाइम टू टाइम बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं हीट ज़्यादा होगा, कहीं हीट कम होगा, ठीक है। और ये भी क्या होता है, जैसे जैसे स्पेस में जाएंगे ये भी घटता चला जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू द होल्ड वाटर, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और ठीक इसके तरह यानी कि किसके तरह, मॉइस्चर की तरह ये भी क्या होगा, स्पेस में जाते तो में मॉइस्चर घट जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी घट जाएगी। तो स्पेस में जब जाएंगे तो क्या घट रहा है, मॉइस्चर भी घट रहा है और ह्यूमिडिटी भी घट रही है। तो ये होता है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में सिमिलरिटी, यानी कि दोनों एक ही तरह है और दोनों इवेपोरेशन के कारण हो रहा है, यानी कि हीट के कारण हो रहा है, ठीक है। ज़्यादातर गर्मी में आता है दोनों, यानी कौन, मॉइस्चर भी और ह्यूमिडिटी भी। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मतलब बेकार लगता है, क्योंकि इससे उमस होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि दिन भर गर्मी में भीगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, यहाँ पे देखिए जो फिगर है हमको तीनों दिखा है, इवेपोरेशन भी दिखा है, कंडेंसेशन भी दिखा है और प्रेसिपिटेशन दिखा है। जैसे कि देखिए ध्यान समझिएगा, तीनों आपको मुँह ज़बानी ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या है, समुद्र है, यानी कि नदी वगैरह है। यहाँ से पानी क्या हो रहा है, इवोपोरेट हो रहा है। इवोपोरेट यानी कि भाप बनना है, ठीक है। वहाँ इवोपोरेशन दिखाया है ना, ये गया स्पेस में, ठीक है। स्पेस में गया इवोपोरेशन हो गया, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में गया। यहाँ से वाटर वेपर क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन की वजह से पानी में कन्वर्ट होगा, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना भाई। ऊपर जाएगा जब पानी तो ऊपर क्या है, ठंड है, जिसकी वजह से वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ये लिक्विड फिर किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में, ठीक है, जिसे कहेंगे हम प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, गिरता है बारिश के फॉर्म में। जैसे जब ऊपर का बर्फ का टुकड़ा होता है वो जब नीचे की तरफ आता है तो नीचे गर्मी रहती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े क्या होते हैं, पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं वो क्या होते हैं, बर्फ पे गिरने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो बर्फ की बारिश हो रही है। पहाड़ों पे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है, ठंडा होता है पहले से ही, तो वो बर्फ के टुकड़े पानी में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो बर्फ में भी यानी कि बर्फ की बारिश होती है। लेकिन हमारे यहाँ यूपी बिहार में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में यहाँ ठंड नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बर्फ के टुकड़े पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं और बारिश होती है। इस तरीके से ये तीनों प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन यानी कि बर्फ के टुकड़े, ठीक है। कंडेंसेशन यानी कि वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज हो रहा हो, ठीक है। ये होता है तीनों। सबसे पहला इवेपोरेशन हमने देख चुका, अब देखेंगे हम कंडेंसेशन, यानी कि वो प्रोसेस जब वाटर वेपर चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में। तो वही देखा है, गैस से जब लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। टॉपिक जब आएगा तो एग्जाम में तो इसको लिख दिया, कंडेंसेशन यानी कि जब गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन करेंगे। तो देखते हैं, एक पैराग्राफ में दो वर्ड हैं जो कि आपको देखना समझना जरूरी है। पहला आता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा। कह रहा है जो हमारा बादल वगैरह रहते हैं ना, बादल या हवा जो रहते हैं, जब उसमें वाटर वेपर भर जाएगा, यानी कि वाटर वेपर जब इवेपोरेट होता है तो वाटर वेपर जो हमारा भाप रहता है वो उस स्पेस की तरफ जाता है, यानी कि बादलों में जाता है या हवाओं में जाता है। तो पहले यहाँ पर हवा की बात हो रही है, बादल की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो हवा में देखते हैं पहले। कह रहा है जब वाटर वेपर हवा में मिलता है तो हवाओं में जब पूरी तरह से ये भर जाता है, भाई किसी का कैपेसिटी होती है, जैसे मान लेते हैं एक हवा है, इतने बड़े डब्बा है, ठीक है। इस हवा में 2 किलो क्या है, 2 kg एयर है। ये 2 किलो जो हवा है इसमें पूरी तरह से वाटर वेपर क्या हुआ, भर गया है, यानी कि जो भाप है इस पूरे गैस में क्या हो गया, मिल गया है। अब जगह नहीं है मिलने का। अगर इसके बाद अगर वाटर वेपर जाता है तो कहीं और चला जाएगा, मतलब कि फट जाएगा ये पूरी तरह से, ठीक है। इसको कहेंगे हम सैचुरेटेड है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें या जिस टेम्परेचर पे उस हवा में क्या हो, और ज़्यादा वाटर वेपर ना समा सके, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मतलब जो और ज़्यादा समा सके, मतलब जितना मन सके उतना घुसेड़ दो हवा में वाटर वेपर, उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो अब इसका कंक्लूजन क्या आता है, यानी कि इसका परिणाम क्या आता है, देखिए कह रहा है द टेम्परेचर एट विच द एयर इज़ फुली सैचुरेटेड। कह रहा है वो टेम्परेचर या वो तापमान जिस पे हवा पूरी तरह से क्या हो रहा है, सैचुरेट हो जाए, यानी कि उसमें पूरी तरह से जो वाटर वेपर है वो भर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट बोलेंगे। ठीक, ड्यू पॉइंट कहाँ आएगा, या तो 1 वर्ड में आएगा, या तो ट्रू फॉल्स में आएगा, या तो MCQ में 100% आएगा। तो क्या लिखेंगे, हाँ जब टेम्परेचर क्या हो, मौजूद हो और हवा में जो हवा है उसमें जो पूरी तरह से सैचुरेट हो सके, यानी कि उसमें जो वाटर वेपर है वो पूरी तरह से भर चुके हों, उसी को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमारा कुछ 2-3 वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, तो यही जो सैचुरेटेड एयर रहता है, यानी कि वो हवा जिसमें गैस, यानी कि जो गैस यानी कि वाटर वेपर पूरी तरह से भर चुका है, वो टेम्परेचर जब गिरता है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट से नीचे आता है, तो वही पानी क्या बनना शुरू होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वही यहाँ पर क्या है, द वाटर वेपर बिगिंस टू चेंज मोर इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी कि वो जो गैस रहेंगे, वाटर वेपर रहेंगे, वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, वाटर के वेपर में, यानी कि एक तरह से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे।
तो ये चेंज होता रहता है और बारिश होता रहता है। सिंपल सा डिफिनीशन देखें तो सिंपल सा डिफिनीशन आप ये लेंगे कंडेंसेशन का कि या लिखेंगे द चेंज ऑफ द वाटर वेपर, यानी कि जब वाटर वेपर यानी कि जो भाप है चेंज हो रहा है किसमें, ड्रॉपलेट में। किसके ड्रॉपलेट में, वाटर के ड्रॉपलेट में या स्नो में यानी कि बर्फ में, उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। या अपनी भाषा में जब लिखेंगे, आप समझ तो गए होंगे, अभी तक नहीं समझ में आएंगे तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। देखिए जब एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा कंडेंसेशन क्या था तो बस इतना याद रहना चाहिए कि ये गैस को लिक्विड में चेंज करता है। तो आप इस तरीके से याद करिएगा कि द प्रोसेस यानी कि वो प्रतिक्रिया जिसमें गैस, या लिखेंगे क्या, द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बस हो गया, खत्म डिफिनीशन। बस ये याद मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। काफ़ी आसान होता है, बस आपको समझने की देर होती है। जैसे समझेंगे कोई भी कितना भी बड़ा डिफिनीशन हो आप बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर वेपर, बार बार यह भी कह रहा है कि कंडेंसेशन वो प्रतिक्रिया होती है जिसमें वाटर वेपर किसमें चेंज होती है, ड्रॉपलेट में। किसके ड्रॉपलेट में, पानी के ड्रॉपलेट में, या लिक्विड में चेंज होती है, या आइस क्रिस्टल में यानी कि बर्फ के फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। अभी कितने प्रकार के होते हैं कंडेंसेशन देखते हैं, 2-4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लाउड, फिर फॉग, फिर ड्यू, फिर कुछ और प्रकार। तो पहला टाइप हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन का जो कि आता है क्लाउड, यानी कि एक तरह से बादल। क्लाउड यानी कि बादल ही तो है कि और कुछ होता है, तो बादल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पानी कन्वर्ट होता है, देखिए जो वाटर वेपर था जब आसमान में जाता है तो इन बादलों में जाता है। तो इन बादल क्या करते हैं, वहाँ पर कंडेंस करते हैं। बादल कहाँ होते हैं, काफ़ी हाइट पे होते हैं ना, लगभग 5-6 किलोमीटर ऊपर होते हैं इस पे, यानी कि पृथ्वी के जो सरफेस होता है वहाँ से काफ़ी ऊपर होते हैं। तो यहाँ उस जगह पे होते हैं जहाँ पर मौसम क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो जब वाटर वेपर ऊपर जाता है इन बादलों में, तो बादल क्या करता है, उसको ठंडा कर देता है वाटर वेपर को। तो वो ठंडे होने से किस में चेंज हो जाते हैं, पानी में। उसी को तो कंडेंसेशन कहते हैं। तो यही हम पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, कितने कितने तरह से पानी जो है, गैस जो है वो पानी में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, क्लाउड। क्लाउड काफ़ी ऊपर होते हैं जिसकी वजह से जो वाटर वेपर आता है पृथ्वी से वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, जो कि बारिश के फॉर्म में फिर गिरते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा पहला क्लाउड, ठीक है। तो आपको टाइप्स जाना काफ़ी जरूरी है। पहला टाइप्स आता है क्लाउड, दूसरा फॉग, तीसरा ड्यू और चौथा फ्रॉस्ट। पहला हमने देखा क्लाउड। क्लाउड कहाँ था, फिर मैं बता दे रहा हूँ फिर से रिवीजन करा देना। तो ये ऊपर होता है जिसकी वजह से जो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है यानी कि ड्रॉपलेट में। किसके ड्रॉपलेट, वाटर के ड्रॉपलेट में। और वो पानी फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है। तो ये था क्लाउड। दूसरा आता है हमारा फॉग, ठीक है। देखो जो हमारा फॉग होता है ना वो भी क्लाउड की तरह होता है। बस ये क्या, इसका सब कुछ वही है, मतलब यहाँ भी वही होगा जो फॉग क्लाउड में हो रहा था, यानी कि फॉग में भी वही चेंजेस होंगे जो क्लाउड में हो रहे थे। बस डिफरेंस क्या है, ये क्लाउड ऊपर होता है यानी कि स्पेस में होता है, लगभग आसमान में होता है। लेकिन जो फॉग होता है वो वाटर के सरफेस पे यानी कि अर्थ के सरफेस पे ही हो जाता है। कैसे, देखिए कह रहा फॉग इज फॉर्म्ड इन द सेम वे एज क्लाउड विद द ओनली डिफरेंस, क्लाउड की तरह ही ये भी चेंज होता है। बस डिफरेंस क्या है कि ये सरफेस के अर्थ के सरफेस पे ही क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। यानी कि जैसे ही पानी इवोपरेट करेगा, ठीक है, इवोपरेट होकर जैसे ही आसमान के बीच में जाता है, यानी कि लगभग 1 मीटर ऊपर जाता है, 1 या 900 मीटर ऊपर, तो वहाँ का कुछ टेम्परेचर ठंडा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ओस पर जो बढ़ता है ना ठंडी में, उसी को कहते हैं फॉग। तो वहीं पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसी को फॉग कहते हैं। तो ये कहाँ पर हो जाता है, अर्थ के सरफेस पे ही कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यानी पूरी तरह से बारिश नहीं होती है, जो ओसे पड़ती है ना दिसंबर के महीनों में, वही उसी को कहते हैं फॉग। तो पूरी क्लाउड तक नहीं जाता है, यानी कि बादलों तक नहीं पहुँच पाता है। जैसे यहाँ पर बादल है तो यहीं पर तक पहुँच के क्या हो जाएगा, फॉग में कन्वर्ट होकर गिरने लगता है पृथ्वी पे। तो ये अर्थ के सरफेस पे होता है। तो ये होता है हमारा फॉग और क्लाउड। तीसरा आता है ड्यू। ड्यू क्या है, तो जो ड्यू होता है ना वो कुछ कारणों की वजह से होता है। जैसे कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जैसे ग्रास हो गए, फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, यानी खास करके प्लांटों से होता है ड्यू। किससे होता है, प्लांट्स, यानी कि जहाँ पर घास वगैरह होती हैं, नहीं होता है घास वगैरह जहाँ पर ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। जैसे आप लोग जब सुबह में जाएंगे टहलने या टहलने में, जो वॉकिंग करने जाते हैं 3-4 बजे सुबह में, सुबह में, तो देखते होंगे जो घास होता होगा यानी कि जो दूबा होता होगा उस पर पानी गिरा होता है, यानी कि एक तरह से ड्यू होता है, यानी कि थोड़ा ओस गिरा होता है। ये इसी की वजह से होता है। तो कैसे होता है, देखिए जो ग्रास होते हैं या जो फूल होते हैं, फ्लावर या लीव्स होते हैं, वो रेडिएट करते हैं। क्या रेडिएट करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से गर्माहट छोड़ते हैं। यानी कि जब रात होता है ना तो प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर से हीट छोड़ते हैं लगातार जब तक दिन नहीं हो जाता, यानी कि जब तक सुबह नहीं हो जाता तब तक लोग अपने अंदर से हीट छोड़ते रहते हैं। जैसे हमारे अंदर से हीट होता है जब से आप अपने बॉडी को टच करेंगे या गले को टच करेंगे, अभी जब गले को टच करेंगे, ठीक है, तो हीट रेडिएट हो, यानी कि आपको गले से क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो वैसे ही प्लांट के अंदर से भी हीट निकलता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर रहता है उनके आसपास का वो गर्म रहता है। तो इस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है वो, जिसकी वजह से क्या होता है, वहीं पर तुरंत ड्रॉपलेट बन जाता है, ठीक है।
तो जब हीट यहाँ से निकालेंगे यानी कि जो वेपराइज होगा वाटर वेपर, जैसे ही वहाँ से निकलेगा वहीं पर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि तुरंत वहीं पौधे पर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यानी कि जो ग्रास रहता है, फूल वगैरह लीव्स रहते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट गिर जाते हैं। तो जब हम सुबह जाते हैं टहलने, ठीक है, तो ग्रास पे जब पैर रखते हैं देखते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, तो इसी को ड्यू कहते हैं। ये ज़्यादातर कब होता है? ठंडे मौसम में होता है और क्लियर नाइट होता है, यानी कि जब रात बहुत साफ़ होती है, यानी कि आसमान बहुत साफ़ होता है, कोई बादल वगैरह नहीं रहते हैं, तब ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लाउड जो कि ऊपर कन्वर्ट होता है, फॉग जो कि अर्थ के सरफेस भी कन्वर्ट हो जाता है, और ड्यू यानी कि पौधों के ऊपर ये होता है और पौधों की वजह से होता है। अब आता है हमारा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है? जो फ्रॉस्ट होता है ना, वो ड्यू के कारण होता है। ड्यू अभी हमने देखा क्या होता है, वो ग्रास के जो हीट निकलती है उसी की वजह से ये ड्यू फॉर्म होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो फ्रॉस्ट होता है वो भी ड्यू के कारण होता है। देखो ड्यू क्या होता है, जो हीट निकलती है पौधों से वो जाके हवा में मिल जाती है, जिसकी वजह से हवा का जो में मॉइस्चर रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है पानी में, यही तो होता है ड्यू पॉइंट। लेकिन जो फ्रॉस्ट रहता है ना, वो ठंडे की वजह से होता है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है। टेम्परेचर गिरने का मतलब है कि ठंडा बहुत आ जाती है। ये दिसंबर वगैरह में होता है फ्रॉस्ट। जब दिसंबर में या जनवरी में जब आप निकलते होंगे देखते होंगे बहुत ज़्यादा धुंध आ जाता है, यानी कि एक तरह से कोहरा आ जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं फ्रॉस्ट। किसको कहते हैं फ्रॉस्ट? कोहरे को। तो ये ठंडे मौसम में होता है। तो ये कह रहा है इफ़ द ड्यू ड्रॉप्स गेट फ्रोजन, यानी कि जम जाता है, तो ड्यू टू द फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। इसी वजह से दिसंबर और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा कोहरा गिर जाता है, जिसको हम फ्रॉस्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट बोलते हैं। ये क्यों होता है? इट हैपेंस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो ड्यू पॉइंट्स था हमारा अभी हमने देखा वो कहाँ चला जाता है, वो टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, यानी कि लगभग 10 डिग्री या 15 डिग्री में आ जाता है, जिसकी वजह से ठंडा काफ़ी जो मौसम होता है, जो वेदर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ये फ्रॉस्ट गिरने लगता है, यानी कि कोहरा जो है फॉर्म होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोहरा गिरने लगता है और हमको दिखता भी नहीं अच्छे से। ये होता है फ्रॉस्ट। अब आते हैं इवेपोरेशन कंडेंसेशन का कंपेयर्ड, यानी कि इवेपोरेशन में और कंडेंसेशन में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। इवेपोरेशन क्या होता है? पानी को जब उबालते हैं उसी को इवेपोरेशन कहते हैं, और कंडेंसेशन को क्या कहते हैं? जब वही गैस यानी कि उबला हुआ गैस किस में कन्वर्ट हो? लिक्विड में। इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला कंपेरिजन है, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। इवेपोरेशन क्या होता है? देखो आप लोग समझे इवेपोरेशन क्या होता है, बस उसी को लिखना है अपनी भाषा में। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो अपनी भाषा में लिखिए, लेकिन पॉइंट में लिखा कीजिए। तो ये कह रहे इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रतिक्रिया होती है जिसमें पानी किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ कंडेंसेशन में देखा जाए तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर किसमें कुछ का चेंज होता है, वाटर के ड्रॉपलेट में चेंज होता है। बस यही पहला प्रोसेस है, यानी कि पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस ये कह रहा है इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा कब होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, यानी कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो, सूखा पड़ रहा हो, यानी कि ड्राइनेस हो, जब हवा चलता है उसमें ड्राइनेस हो, विंडी हवाएं हो, यानी कि बहुत काफ़ी तेज़ी से लू चल रहा हो, तभी तो इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा। वहीं जो कंडेंसेशन होता है वो कब होता है? जब टेम्परेचर क्या होता है? गिर जाता है, यानी कि जब ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है मौसम, तब ये होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा गर्मी में होता है और जो हमारा कंडेंसेशन होता है वो ठंडा में होता है। तो दोनों पहला दूसरा डिफरेंस था। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन गर्मी से होता है या सूखी हवाओं से होता है, और कंडेंसेशन जब हवा क्या होता है? सैचुरेट हो जाता है, या टेम्परेचर क्या होता है? उसका टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट से नीचे हो जाता है टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन करते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है? वही चीज़ इसमें भी कह रहा है, वही सेम चीज़ का जो मैंने बताया है। कह रहे जो इवेपोरेशन होता है वो काफ़ी तेज़ी से क्या होता है? बढ़ जाता है। कब? लोअर लैटिट्यूड में। लोअर लैटिट्यूड का मतलब है कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यानी कि जो इक्वेटर होता है हमारा, ये वाला पार्ट जिसे मान लो पृथ्वी है। ठीक है, तो जो बीच वाला पार्ट जो पृथ्वी को दो भागों में करता है उसी को इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? धूप की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट काफ़ी होता है, यानी गर्मी यहाँ पर काफ़ी होती है, तो इवेपोरेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा। वहीं जो कंडेंसेशन होता है वो कहाँ पर होगा? लोअर लैटिट्यूड पे, यानी कि जो यहाँ पर पोल वगैरह होंगे ये वहाँ पर होगा। जाहिर सी बात है, यानी कि ठंड मौसम में, मतलब गर्मी और ठंड नहीं, बस इन्हीं का दोनों डिफरेंस दिखाना है। चौथा क्या कह रहा है? चौथा डिफरेंस काफ़ी मज़ेदार है। देखिए इवेपोरेशन में क्या होता है? पानी खर्च होता है, यानी कि पृथ्वी से पानी गायब होता है। यही नहीं होता है इवेपोरेशन में, यानी कि जो पृथ्वी पे पानी रहती है वो इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाती है। और सोचो अगर कंडेंसेशन नहीं होता तो क्या होता? पानी धीरे धीरे मतलब आने वाले 10 सालों में पानी खत्म हो जाता। अगर कंडेंसेशन नहीं होता ऊपर जाके, यानी कि बारिश नहीं होती, तो पानी क्या होता? 10 सालों में या 15 सालों में पूरी तरह से पानी पूरी पृथ्वी का पानी क्या होता? खत्म हो जाता, सूख के खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि जो इवेपोरेशन है वो पृथ्वी को सुखाता है, यानी कि द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गोज डिक्रीजिंग, यानी कि पानी घटता रहता है। किसमें? इवेपोरेशन में। लेकिन वही कंडेंसेशन में क्या होता है? पानी बढ़ता रहता है, यानी कि जब ये ठंडा होता है और बारिश के फॉर्म में नीचे आता है तो पानी का लेवल और बढ़िया बढ़ा देता है। तो यही दोनों 4 डिफरेंस थे जो कि एग्जाम में आते हैं हमेशा। अब आता है प्रिसिपिटेशन, यानी कि जब बारिश का जो मैंने पहले देखा, मैं क्या देखा? इवेपोरेशन, यानी कि भाप बनना था। वो भाप जब लिक्विड में चेंज हो रहा था उसको बोले थे हम कंडेंसेशन। फिर वो लिक्विड किस में चेंज हो रहा था? छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों में, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेशन। तो सिंपल से का डिफिनेशन बन जाएगा
इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कंडेंसेशन वाटर, यानी कि वो लिक्विड जो भाप बन के अभी तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, वो वाला पानी वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पे गिरेगा किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में या स्नो हेल के फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिसिपिटेशन बोलेंगे। यानी कि जब बारिश होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, अब इसके देखते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं प्रिसिपिटेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला तो रेन होता है, यानी कि बारिश के फॉर्म में आता है। दूसरा है कि स्नोफॉल, यानी कि जो कश्मीर वगैरह होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर जो ड्रॉपलेट रहते हैं वो पानी में नहीं चेंज हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो बर्फ़ की बारिश होती है। ठीक है, तो पहला देखते हैं रेन। जो बारिश होती है वो उन जगहों पर होती है जहाँ पर हीट रहता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो किन किन राज्यों में, यानी कि जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, ऐसे जगह पे जहाँ पर बारिश होती है। क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं वो आते आते पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि नीचे गर्मी रहती है तो पानी में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। और बारिश किसके लिए अच्छी होती है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पेड़ों के लिए भी, जिसकी वजह से पूरा पृथ्वी हरा भरा हो जाता है। ठीक है, इस कह रहा है कि जो कंडीशन है नेसेसरी है किसके लिए, रेन ड्रॉप के लिए, मतलब किस किस वजह से बारिश हो सकता है। तो बारिश को होने के लिए सबसे पहले तो इवेपोरेशन होना चाहिए। भाई बारिश कब होगा, जब इवेपोरेशन होगा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, देयर शुड बी द कंडेंसेशन, यानी कि इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब भाप बने लिक्विड में चेंज ही नहीं होगा तो बारिश कैसे होगा। यही कह रहा है कि पहला इवेपोरेशन होना चाहिए, दूसरा कंडेंसेशन होना चाहिए, और तीसरा देयर शुड बी मस्ट डस्ट पार्टिकल इन द एयर, यानी कि उस हवा में डस्ट के पार्टिकल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज रेन गॉज इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। देखिए ये आपके वन वर्ड में आ सकता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, या एमसीक्यू में आ सकता है। क्या कह रहा है, बारिश कितना हुआ है किस ज़िले में। जैसे मान लो एक कोई ज़िला है, जैसे मान लेते हैं मेघालय में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। ठीक है, तो उस बारिश को कितना बारिश ज़्यादा हुआ है, कि मतलब कितना अमाउंट में बारिश हुआ है, उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कहते हैं रेन गॉज। रेन गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस ज़िले में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जिसका क्या नाम है, रेन गॉज। रेन गॉज क्या करता है, बारिश का पता लगाता है कि इस ज़िले में कितना बारिश हुई है। अब हम आता है दूसरा फॉर्म आता है प्रेसिपिटेशन का, स्नोफॉल, यानी कि किन जगहों पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई, यानी जैसे कश्मीर और लद्दाख वगैरह नहीं हो गए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं वो पानी में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं। इसकी वजह से वो बर्फ़ के टुकड़े ही क्या होते हैं, स्नोफॉल में कन्वर्ट होकर गिरते हैं। तो वही कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर रीचेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जब टेम्परेचर रहता है, यानी काफ़ी तरह माइनस में रहता है, वहाँ पर जो क्या होता है, बारिश स्नोफॉल के टर्म में, यानी कि स्नोफॉल के फॉर्म में गिरती है, उसी को हम स्नोफॉल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा था रेन और स्नोफॉल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। जो हेल है ये भी एक तरह का रेन ड्रॉप है, जो कि उन जगहों पे होता है जहाँ की दोनों गिरते हैं, यानी कि बारिश भी होता है और कहाँ बर्फ़ भी गिरता है, यानी कि वो बीच वाला जगह होता है। ठीक है, कह रहा है लास्ट वाला पॉइंट है, हेल स्टोन कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू द सैंड क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जाहिर सी बात है, जहाँ पर दोनों होगा वो फसल को भी बर्बाद करेगा। भाई फसल को क्या चाहिए, पानी चाहिए, और गिर रहा है बर्फ़, तो फसल नुकसान होगा ही। तो वही कह रहा है कि हेल स्टोन क्या होता है, काफ़ी बड़ा डैमेज कर सकता है हमारे क्रॉप्स को भी, एनिमल्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी। तो ये बीच वाला होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कितने तरह के रेनफॉल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रेनफॉल आता है हमारा रिलीफ रेनफॉल। ये क्या होता है, अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारा कन्वेक्शन रेनफॉल। तीसरा आता है साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी साइक्लोन की वजह से जो बारिश आती है। सबसे पहला देखते हैं जो कि है रिलीफ रेनफॉल। ये क्या होता है, तो जो रिलीफ रेनफॉल होता है ये सबसे मतलब ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है, यानी कि हर ज़िले में, हर पूरे भारत में मैक्सिमम मतलब कि 70% यही रेनफॉल होता है। ठीक है, बारिश के भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं ना, अभी मैंने बताया रिलीफ होता है, कन्वेक्शन होता है और साइक्लोनिक होता है। तो यानी कि जो रिलीफ रेनफॉल होता है ज़्यादातर होता है, और कैसे होता है, देखिए जो मॉइस्चर रहता है, यानी कि जो नमी होती है, ये हवा के साथ चलते चलते जब माउंटेन रेंजेस पे टकरा जाती है, यानी कि जो माउंटेन्स है, यानी कि जो पहाड़ है, उसमें जाकर जब टकरा जाती है, जैसे मान लें हवा आ रहा है, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर भरे हुए हैं, तो ये जब पहाड़ों से टकराती है तो पहाड़ क्या हो रहे हैं, ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से ठंड टकराने की वजह से ये पानी क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, यानी कि प्रेसिपिटेशन में, कंडेंसेशन के द्वारा फिर वही पानी पूरे राज्य में, यानी कि पूरे भारत में गिरते हैं, यानी कि 70% इलाकों में, तो उसी को कहते हैं हम रेनफॉल। तो यहाँ प्रकार है, ये अगेंस्ट हो जाते हैं माउंटेन रेंजेस के, और फिर वो ऊपर जाते हैं ठंडा होकर, फिर वो हैवी रेनफॉल में गिरते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, तो कैसे टकराता है, यानी कि जब पहाड़ों में टकराते हैं तो पहाड़ों में टकराने की वजह से हवा ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहीं पर कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होता है, जिसकी वजह से बारिश होती है, इसको क्या कहते हैं, रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, और उन किन किन जगहों पे होती है ये, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया है इस सारे घाट पे, यानी कि इस पूरी जगह पे, और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट पे भी, इन जगहों पे, यानी कि जो इंडिया है ये इन दोनों जगह पे होती है, यानी कि कई सारे पार्ट्स में भी होती है। ये होता है हमारा रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, दूसरा क्या आता है, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, यानी कि किसमें, रिलीफ रेनफॉल में। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है और पहाड़ों में ज़्यादा टकराता है, यानी टकरा के ऊपर की तरफ चला जाता है,
जो ऊपर की तरफ जाता है तो बादल में क्या बन जाते हैं, कंडेंसेशन होता है और ये पानी की तरफ फॉर्म में दूसरे की तरफ गिरते हैं, जिसको कहते हैं रिलीफ रेनफॉल। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, विंडवर्ड और लीवर्ड। ये दोनों क्या होता है, देखिए विंडवर्ड का मतलब है हिंदी में हवा की तरफ, यानी कि हवा की तरफ चलना, और लीवर्ड यानी कि हवा से दूर जाना, ठीक है। तो लीवर्ड और विंडवर्ड क्या होता है देखते हैं। तो जो विंडवर्ड होता है ना वो देखो इसी में दिया ही है, मतलब इसी के वर्ड में भी आंसर दिया है। विंड मतलब कि जो हवा की तरफ बहे, यानी कि विंड मतलब हवा और वर्ड मतलब उसकी तरफ बहे, तो बारिश भी उसी की तरफ होगी, ठीक है। जिसकी तरफ हवा चल रही, भाई हवा इस तरफ चल रही है, बारिश इस तरफ थोड़ी ना होती है, जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ से बारिश भी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहा है यहाँ पे। तो विंडवर्ड वो साइड होती है जो माउंटेन का, ठीक है, जहाँ पर बारिश होता है। जैसे कि ये मान लेते हैं क्या है, बारिश हो रहा है इस जगह पे, तो ये विंडवर्ड है, और ये क्या हो जाएगा हमारा लीवर्ड, यानी कि जिधर बारिश नहीं हो रही, यानी कि सूखा पड़ा हुआ है। तो वही कह रहा है विंडवर्ड साइड इज दैट साइड ऑफ द माउंटेन विच फेसेस द रेन बियरिंग विंड्स। वहीं जो लीवर्ड साइड होता है माउंटेन्स का, वो अपोजिट साइड होता है जब बारिश नहीं होती है। तो पहला डिफरेंस था। दूसरा क्या आता है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब रेन यानी कि जो बारिश होती है माउंटेन की तरफ चढ़ती है, यानी कि जैसे माउंटेन है ना, ठीक है, अगर हवा इसकी तरफ चल रही है यानी कि बारिश उसकी तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो वही कह रहा है व्हेन द रेन बियरिंग विंड क्लाइंब द माउंटेन, यानी कि क्लाइंब करती है उस माउंटेन को, चढ़ती है, पानी क्या करता है, इसका मतलब ये होता है कि हैवी रेनफॉल होने वाला है, यानी कि भारी बारिश होने वाला है। वहीं जब ये उल्टा होता है, यानी कि जो बारिश होता है वो लीवर्ड की तरफ चलता है, यानी कि इस तरफ चलता है, इसका मतलब ये होता है कि बारिश ज़्यादा नहीं होगा, कम बारिश होगा। तो ये होता है मतलब पता करने का पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे जैसे बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है, इसलिए पहाड़ों पे बारिश भी ज़्यादा होती है इसी के कारण। तो ये कह रहा है कि बारिश अगर ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि बारिश ज़्यादा होगा, क्योंकि बादल उसलड़ेगा पहाड़ों से और ज़्यादा बारिश होगा। लेकिन वही बारिश किधर, अगर लीवर्ड की तरफ चल गया यानी कि हवाओं के अपोजिट साइड की तरफ, तो बारिश खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है, तीसरा पॉइंट तो बहुत आसान है, कह रहा है कि जो जिधर हवा चलती है यानी कि जिधर बारिश हो रही है वो मौसम क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे सबको पता है जहाँ से बारिश हो रही है वहाँ पर मौसम ठंडा होगा, और जहाँ पर नहीं हो रही है वहाँ पर गर्म होगा। बस वही कह रहा है कि ऑन द विंडवर्ड साइड, यानी कि जिस तरफ बारिश हो रही है यानी कि जिस तरफ हवा चल रहा है वो एयर क्या करेगा, ठंडा कर देगा मौसम को। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर लीवर्ड साइड है वो क्या करेगा, गर्म कर देगा वातावरण को। तो चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, और चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि जो वेस्टर्न स्लोप है, वेस्टर्न स्लोप यानी कि जो हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, और ऐसे ऊपर की तरफ गया है, अरे रफली ड्राइंग बनाया है मैंने बस समझने के लिए। तो ये जो हमारा वेस्ट वर्ड है ना, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, चेन्नई हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि एक तरह से ढलान है ये, ठीक है, मतलब पहाड़ यहाँ पर जो ढलान है भारत का ये ऐसे ही है। जब बारिश इसके ऊपर की तरफ जाती है तो बारिश क्या होती है, और ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो इसीलिए जो समुद्र का एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो इसलिए जो समुद्र के किनारे जो जगह होते हैं, जो स्थान होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। क्यों बारिश होती है, क्योंकि वहाँ के ढलान होती है, जिसकी वजह से जो पानी होता है, जो बादल रहता है ऊपर की तरफ चढ़ता है और लड़ता है और ज़्यादा बारिश होता है। वही दूसरी तरफ नहीं बारिश होगा, यानी कि कम मात्रा में बारिश होगा। तो ये जो वेस्टर्न घाट है यानी कि ये वाला घाट, तो वहाँ पर कम बारिश होगा। अब आते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये क्या होता है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारा, मान लेते पृथ्वी है, और इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है, इसके बीच वाला, यानी कि जो ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल के 2 भागों में इक्वली डिवाइड करता है। वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बारिश वहाँ पर ज़्यादा होती है। यानी कि जो मतलब बीच वाला पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। तो वही कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बिकम्स वेरी हॉट, एंड इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक तरह का मॉइस्चर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वहाँ बारिश होती है। बस इतना ही कह रहा है कि इक्वेटोरियल रीजन पे गर्मी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और कंडीशन और प्रिसिपिटेशन की वजह से बारिश होती है, ठीक है। तीसरा हमारा टाइप आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये तो बिना बताए आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या कहना चाह रहा है। साइक्लोनिक यानी कि साइक्लोन की वजह से रेनफॉल जो आता है, जिससे मान लेते हैं कभी कभार तूफान नहीं आता है, बहुत तेज़ी से तूफान आता है, उसी तूफान में बारिश भी आती है, तो उसी को कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, जैसे समझते हैं और अच्छे से। देखिए कह रहा है जब साइक्लोन उठता है ना, तो गोल साइक्लोन उठता है, हम लोग सब लोग जानते हैं साइक्लोन गोल होता है। तो कैसे होता है, देखो कहीं पर प्रेशर कम होता है, कहीं पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा वाला प्रेशर जो रहता है वो कम की तरफ भागता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक राउंड ले लेता है, यानी गोल सा राउंड ले लेता है, जिसकी वजह से जो हवाएं रहती हैं वो गोल गोल घूमने लगती हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन उड़ जाता है, ठीक है। एक किसकी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से। कहीं पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाई वाला प्रेशर लो प्रेशर में जाता है और ये गोल सा घूमने लगता है, जिसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हवा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको साइक्लोन आता है। उसी साइक्लोन की वजह से जो हवा में मॉइस्चर रहते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, टकराने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बारिश का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये कह रहा है दिस राइजिंग एयर कूल्स डाउन, यानी कि जो हवा बढ़ रही है, यानी कि जो चलते स्पीड उनका तेज हो रहा है,
और टेम्परेचर को ठंडा कर देती है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होता है, यानी कि बारिश लिक्विड, यानी कि जो वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है और बारिश होने लगता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, टेम्परेचर जोन में। टेम्परेचर कहाँ पर होता है, पृथ्वी के अपर वाले पार्ट में, वेयर द एयर फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मीट्स लोअर प्रेशर। यही देखे, हाई प्रेशर जो है लोअर प्रेशर बेल्ट में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, अब क्या है, टॉपिक आता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंट। अंडरग्राउंड वाटर का क्या मतलब है, जैसे जो गांव में लड़के मतलब जो लोग रहते हैं, जैसे हम भी गांव के ही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम लोग नल चलाते हैं ना, तो पानी कहाँ से आता है, आसमान से नहीं, नल के यानी कि ज़मीन के अंदर आता है। तो वही यहाँ पर भी कह रहा है कि जो ज़मीन का पानी होता है वो क्या होता है, कैसे वहाँ स्टोर होता है और इसका महत्व क्या है। भाई बहुत महत्व है, अगर ज़मीन में पानी नहीं रहेगा तो इंसान प्यासे ही मर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो पीने लायक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खारा है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, पहला देखते हैं पॉइंट। द वाटर स्टोर्ड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पानी स्टोर्ड है पृथ्वी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और ये पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, पीने लायक होता है। और कैसे इकट्ठा होता है, बारिश की वजह से। जब बारिश होती है तो जब पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है, आसमान में तो गिरती नहीं है पानी, तो जब पृथ्वी गिरती है तो पानी उसको क्या कर लेता है, सक कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो वही पानी जब पृथ्वी के अंदर स्टोर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो नल से हम निकाल के पीते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है और ताज़ा होता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, किसके लिए, जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए भी। यानी जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर से, यानी कि ज़मीन के अंदर से। और ये इंसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और खेतों वगैरह जो खेती वगैरह होती है उसमें भी जो पंप सेट चलता है वो भी कहाँ से होता है, ज़मीन से ही पानी निकाल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो कि आप अपने मन से भी बना कर लिख सकते हैं कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेतों के लिए इंपॉर्टेंट, जो कि खेती की जाती है। ठीक है, दूसरा इंसानों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो प्लांट्स वगैरह जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, और ये फ्रेश पानी होता है जो कि सारे इंसानों या सारे जानवरों के लिए पीने के लिए सेफ़ होता है। तो बस इतना ही था आपके चैप्टर में, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।